आज हम 50 वाट के एमसीपीसी डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि ये एमसीपीसी आप देख सकते बनी हुई है, बट इसके पहले इसको कैसे डिज़ाइन की जाती है, मतलब इसकी कैलकुलेशन कैसे, कितनी नंबर ऑफ एलईडी कितने वाट के लिए लगानी है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इसमें। जैसे कि हमने इसके पहले सारी चीज़ें बताई हैं 10 वाट और 5 वाट के लिए, बट आज हम 50 वाट बताएंगे। 50 वाट में कैसे क्या क्या चीज़ें हुई होती हैं, कितने की वोल्टेज की होती है, क्या नीड होती है। तो हम देखते हैं, जैसे हमारे पास जो ड्राइवर है, जो हमारे पास ड्राइवर उसका करंट 1500 मिली एम्पेयर है और उसकी वोल्टेज रेंज जो है 20 से 45 वोल्ट की है। और जो उसकी इफ़िशियंसी है 90 है, मतलब 90 आती है, 85 आती है, बट हम 90 इसलिए लें कि इससे हमें कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो। और जो नंबर ऑफ़ एलईडी है उसकी डिटेल्स क्या है, 1 वाट की एलईडी है, 6 वोल्ट से लेके 6.2 वोल्ट की है। और इसकी जो ड्राइव करंट है 150 मिली एम्पियर है। लेकिन ये ड्राइव करंट है, मैक्सिमम है हम, बट इसको हमेशा इससे नीचे लेते हैं। जैसे 150 का है तो हम 140 145 मिली एम्पेयर करंट लेके ड्राइव करेंगे, बट हम यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए 150 मिली एम्पेयर लेके कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये नंबर ऑफ़ एलईडी कैसे होगी। हम इसको 50 एलईडी में बनाएंगे, 50 वाट। इसके ज़्यादा भी बना सकते हैं, बट हम यहाँ 50 वाट का यूज कर 50 वाट डाल रहे हैं, जिससे हमारी बहुत अच्छे से मतलब पूरी कैलकुलेशन ईजी हो। इसलिए हमने 50 एलईडी लिया है 50 वाट के लिए। 1 वाट की एलईडी भी है, लेकिन पूरे 50 वाट नहीं देनी चाहिए, इससे कुछ कम ही में चलाना चाहिए, जिससे ये एलईडी की लाइफ और अच्छी रहे। तो हम यहाँ इसको बना दिए हैं पूरा 10 एलईडी सीरीज में लगाए हैं और 5 एलईडी पैरेलल में। आप इसको 10 एलईडी की 1 2 3 4 5 ये पैरेलल में होगी, ये 10 एलईडी सीरीज में है। इस तरह से हम पैरेलल सीरीज बनाते हैं। ये तो अभी हमारी यहाँ पे ऐसे ये हो गई है मतलब ये बना, लेकिन इसी को सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ऐसे पीसीबी में डिज़ाइन करते हैं और इसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग से बन के इस तरह से आती है। अब इसमें देख सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे ट्रैक्स वगैरह दिख रहे होंगे, जो कि ये सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे से दिखता है, बट यहाँ पे ये कोटिंग कर दी जाती है, इससे ट्रैक्स वगैरह बहुत नॉर्मली दिख पाते हैं। तो ठीक है, हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया है कि जितनी एलईडी हमारी होती है, जैसे हमारी एलईडी है 10 सीरीज 5 10 सीरीज है, 5 पैरेलल है। जितनी पैरेलल होती है, जितनी सीरीज होती है, उसमें हम जो एलईडी की करंट होती है उससे मल्टीप्लाई, जैसे हम एलईडी करंट हमारी 150 मिली एम्पियर है, तो हम यहाँ 150 मिली एम्पियर से करंट मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 1500 मिली एम्पियर हो जाएगा। और जो हमारे पैरेलल होती है, जितनी एलईडी पैरेलल है, उसमें एलईडी की वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे वोल्टेज 6.62 वोल्टेज है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 6 वोल्ट लेके चलते हैं, तो हम यहाँ 6 वोल्ट में लिखेंगे 30 आ जाएगा। और पूरे जो मल्टीप्लाई करेंगे 45 वाट में 45 वाट में चेंज कर 45 वाट आएगी। ये आउटपुट है, हमें इनपुट निकालना होगा, इनपुट पावर कितनी होगी। जैसे इनपुट इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन एफिशिएंसी। 45 हमारी आउटपुट पावर आई थी, आउटपुट पावर को हम 45 को 0.9 से डिवाइड करेंगे तो 50 वाट आ जाएगी। इस तरह से एलईडी की कैलकुलेशन होती है। बाकी मैं आगे आपको और सारी कैलकुलेशन बताता रहूँ, जैसे 50 वाट हुआ, फिर 60 वाट, 50 वाट, 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट, इस तरह से हम सारी कैलकुलेशन करते रहेंगे। आज मैंने 6.6 एलईडी लिया है, 6 वोल्ट की एलईडी ली है। नेक्स्ट टाइम 9 वोल्ट की या जैसे भी और मार्केट में आती है और सारी एलईडी लेके इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हमने 1 वाट की लिया, 5 वाट की भी आती है, 2.2 वाट की भी आती है, लेकिन जैसे फ्लड लाइट या ऐसी यूज करने के लिए हम 1 वाट का ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए हमने 1 वाट की एलईडी का